करेंगे इस वक्त आ रही बड़ी खबर से। शहडोल से ये बड़ी खबर है। सोडा फैक्ट्री में क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ है। गैस रिसाव से अफरा तफरी है। गैस के संपर्क में आने से कई लोगों की तबीयत बिगड़ी है। मौके पर अनूपपुर कलेक्टर प्रशासनिक अमला मौजूद है। तो सोडा फैक्ट्री में क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ है। बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें शहडोल से, जहां पर गैस रिसाव की वजह से मौके पर अनूपपुर कलेक्टर प्रशासनिक अमला मौजूद है। तो गैस रिसाव से अफरा तफरी का माहौल है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर लोगों की तबीयत बिगड़ी है। और प्रदीप पांडे हमारे साथ, हमारे संवाददाता, अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। प्रदीप, कब से ये गैस का रिसाव हुआ है, किस वजह से हुआ है, कितने लोग इससे प्रभावित हुए, फिलहाल क्या ताजा हालात है? जी बिल्कुल, अगर हालात की बात की जाए पूरे क्षेत्र में जो है वो अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि गैस का रिसाव और हवा का रुख जिस तरफ जा रहा है उस तरफ लोगों को सांस लेने में, सांस फूलने में इस तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं। लगभग 7:30 से 8 बजे के बीच की घटना ये बताई जा रही है। सोडा फैक्ट्री से क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ है। इस रिसाव से यहाँ जन सामान्य प्रभावित हुआ है और अब तक जो जानकारी हमारे सामने आई है उसमें 3 से 4 लोग गंभीर रूप से बताए जा रहे हैं कि उन्हें गंभीर अवस्था में वहीं के जो स्थानीय हॉस्पिटल्स हैं वहां ले जाया गया है और सांस लेने में इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, उस पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन के आला अधिकारी और चिकित्सा विभाग का जो स्थानीय अमला है वो मौके पर पहुंच चुका है और स्थितियों को नियंत्रित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा गैस रिसाव है इसकी वजह अब तक सामने नहीं आ पा रही है, लेकिन पूरे क्षेत्र में जो माहौल है वो अफरा तफरी का मचा हुआ है। बिल्कुल, लेकिन प्रदीप, ये जो इलाका है इसके बारे में भी बताइए, किस तरह का इलाका है? क्या रिहायशी इलाका है या इंडस्ट्रियल एरिया है? किस तरह का ये इलाका है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि ये पूरा रिहायशी इलाका है। ये लंबे समय से ये फैक्ट्री संचालित है यहाँ पर, और चूंकि ओरिएंट पेपर मिल की आवासीय कॉलोनी भी इस क्षेत्र से लगी हुई है। अगर बात करें अमूमन 1 से 2 किलोमीटर की दूरी में तो काफी आबादी इस क्षेत्र में रहती है, तो निश्चित रूप से हवा का रुख जिस तरफ जाएगा उस तरफ की जो क्षेत्र के लोग हैं वहां की बसाहट है वो प्रभावित होगी। हमारे पास जो अब तक सूचनाएं आ रही हैं उससे चूंकि उस पूरे क्षेत्र में लोगों की आवाजाही बंद कर दी गई है, अभी तक लोगों को जाने से मना किया जा रहा है क्योंकि लोग प्रभावित होंगे और उनमें तमाम तरह की समस्याएं आ सकती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि उस पूरे क्षेत्र में एक घनी आबादी है और निश्चित रूप से अगर गैस के रिसाव पे नियंत्रण नहीं लाया जाता या इस पे नियंत्रण जो प्रयास किए जा रहे हैं उस पर काबू नहीं पाया जा सकता तो निश्चित रूप से एक बड़ी घटना भी सामने आ सकती है। बिल्कुल, लेकिन प्रदीप, ये जो सोडा फैक्ट्री इसके अंदर कितने लोग इस समय मौजूद थे जब ये गैस का रिसाव शुरू हुआ, और ये जो आबादी है वो कितनी संख्या में होगी मौजूदा समय में वहां पर? चूंकि कलेक्टर अनूपपुर पहुंचे हुए, प्रशासनिक अमला पहुंचा हुआ है, उनकी तरफ से क्या एक्शन हो रहा है? जी बिल्कुल, चूंकि ये अनूपपुर जिले का इलाका है, शहडोल का ये एक तरीके से बॉर्डर कहा जाता है। अनूपपुर जिले में ये सीमा क्षेत्र जो है वो अनूपपुर जिले की सीमावर्ती इलाका और शहडोल के सीमावर्ती इलाके का क्षेत्र है जो अनूपपुर के दायरे में आता है। प्रशासनिक अमला वहां पर पहुंच चुका है और बात वहां फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले लोगों की जाए तो 1000 से 1500 लोग जो हैं उस फैक्ट्री में शिफ्ट में काम कर रहे होते हैं। बात आबादी की जाए तो जनपद परिषद बकहो जो है इस पूरे क्षेत्र से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर ये पूरा क्षेत्र जो है लगा हुआ है। आबादी काफी घनत्व वाला एरिया है और अगर जिस तरह की ये खबर सामने आई है और गैस रिसाव की जो बात सामने आई है उससे निश्चित रूप से काफी बड़ा जन समुदाय जो है वो प्रभावित होगा। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हैं, क्या उनसे कोई बातचीत हो पाई है? और जो यहाँ पर फैक्ट्री में जो लोग मौजूद थे, क्या उन्होंने कुछ बताया? प्रत्यक्षदर्शी कोई रहे होंगे, उनसे कोई जानकारी निकल पाई है? जी बिल्कुल, प्रशासनिक अमला लगातार नियंत्रण के प्रयास में लगा हुआ है। प्रशासनिक अधिकारी जो है वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि लोग इस क्षेत्र में ना आए और हवा का रुख जिस तरफ है उस तरफ ना जाएं। यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उनसे हमने जब बात की तो लोगों के अंदर एक दहशत का भी माहौल है। लोग ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से उनमें सांस लेने की दिक्कतें आई हैं, किस तरीके से उन्हें घुटन महसूस हुई है और जिन भी लोगों के साथ इस तरह की समस्याएं हो रही हैं उन्हें स्थानीय चिकित्सालय में ले जाकर उनका इलाज किया जा रहा है और उनको वो फौरी राहत देने की जो व्यवस्था है उसमें प्रशासन जुटी हुई है। बिल्कुल प्रदीप, लेकिन ये जो गैस है ये कौन सी गैस है, किस तरह से इस पर नियंत्रण हासिल किया जाता है?
क्या यहाँ पर कोई टीम पहुंची हुई है गैस रिसाव को रोकने के लिए? कोई यहाँ पर सुरक्षा को लेकर कोई दस्ता पहुंचा हुआ है? साथ ही अस्पताल की दूरी कितनी है यहाँ से जहां पर इन सभी लोगों को ले जाया जा रहा है? स्थानीय स्तर पर देखा जाए तो इनके अस्पताल की दूरी 3 से 5 किलोमीटर की दूरी में तमाम हॉस्पिटल्स हैं जहां इस तरह की सुविधाएं हैं। अगर हालत इनकी गंभीर होती है तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बुढ़ार है और 20 किलोमीटर की दूरी में जिला चिकित्सालय और अनूपपुर जिला चिकित्सालय, दोनों लगभग 20, 22, 25 किलोमीटर की दूरी में है, वहां ले जाया जा सकता है। और मैं आपको बता दूं कि इस पूरी फैक्ट्री के अंदर क्लोरीन गैस होती है जिसके रिसाव की व्यवस्था के लिए वहां पर एक अमला होता है जो इस तरह की नियंत्रण और रोकथाम के लिए तमाम उपकरण और उनकी देखभाल के लिए काम करता है। तो अभी चूंकि फैक्ट्री के अंदर नहीं जाना संभव नहीं है और इस तरह की जानकारी जुटा पाना संभव नहीं है क्योंकि माहौल जो है यहाँ अफरा तफरी का लगा हुआ। प्रदीप जी, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि इस वक्त हमारे साथ कलेक्टर अनूपपुर भी जुड़ चुके हैं, हर्षल पंचोरी जी जुड़ चुके हैं। हर्षल जी, आपसे समझना चाहेंगे फिलहाल वहां पर क्या हालात है, क्या जानकारी आप तक पहुंची है, किस तरह से रेस्क्यू चलाया जा रहा है? बेसिकली हमने इस पूरी सिचुएशन को एनालाइज किया है और पिछले 1 घंटे में जो भी सूचना प्राप्त हुई थी तो वहां पर एम्बुलेंस और सारी व्यवस्थाएं हमने की है। जो जानकारी मिली है और जो पता चला है, लगभग 10 से 15 लोगों को माइनर कफिंग और माइनर सिम्टम्स कुछ थे, उन लोगों को शहडोल मेडिकल कॉलेज भी रेफर कर दिया है। और जो मेडिकल कॉलेज से जो सूचना आ रही है उसके अनुसार नथिंग इज सीरियस और सभी लोग अंडर कंट्रोल है। जो लीकेज था वो 4 से 5 मिनट का माइनर लीकेज था क्लोरीन का और उसके कारण कुछ लोगों को जरूर डिस्कम्फर्ट इनिशियल कुछ मिनट्स के लिए लगा था। अभी बाकी लोगों को लगातार उनके पैरामीटर्स मॉनिटर किए जा रहे, कहीं पर भी किसी प्रकार की जनहानि होने की संभावना 0 है। मैं आपको अभी ये ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, कुल मिलाकर आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, बट इसका जो सेफ्टी ड्रिल्स है हम उसको पूरा रिव्यू करेंगे और जो भी एक्शन लेना होगा वो एक्शन हम जरूर लेंगे। बिल्कुल, लेकिन एक सवाल मन में ये भी आ रहा है कि ये जो रिहायशी इलाका है यहाँ पर ये जो सोडा फैक्ट्री वो क्यों है? ये मैं इसमें अभी अपना कोई ओपिनियन नहीं दे पाऊंगा, मैं इसको रिव्यू करूंगा और फिर मैं आपको बता पाऊंगा। बिल्कुल, लेकिन आगे अगर हालात इस तरह से अगर और कुछ रिसाव की बात आती है उसके लिए क्या तैयारियां प्रशासन की तरफ से की जा रही है? रहेगी, हम जो हमारा जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी के लिए जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने समय समय पर जारी की गई है, उन गाइडलाइंस के हिसाब से हमारी पूरा टीम उसको ऑडिट करेगी और फिर उसमें जो भी सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता होगी वो हम करवाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए हर्षल जी और इस जानकारी के लिए। तो हर्षल पंचोली जी कलेक्टर अनूपपुर हमारे साथ जुड़े थे, जो बता रहे थे कि हालात काबू में हैं, जो माइनर रिसाव हुआ था उस पर कंट्रोल पा लिया गया है और बाकी इस पूरे मामले की जांच करने की बात वो कह रहे हैं। जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी।